हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रजातियों के जो प्रमुख वर्गीकरण है उनके बारे में। सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो आता है कोबर का वर्गीकरण। तो कोबर ने त्वचा के वर्ण के आधार पर संपूर्ण मानव प्रजाति को तीन प्रधान वर्गों में विभक्त किया, यानी कि त्वचा के रंग के आधार पर कोबर ने तीन प्रजातियों में इसको विभक्त किया। सबसे पहले आती है काकेशियन प्रजाति। और देखो, जो काकेशियन प्रजाति होती है उनका रंग श्वेत होता है। इस वर्ग की उपजातियां यूरोप में मिलती हैं, यूरोपी हैं, जिनमें नार्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और हिंदू सम्मिलित हैं। दूसरा इन्होंने शामिल किया मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति में जो प्रजातियां होती हैं उनका रंग होता है पीला, और इसमें मंगोलियन, मलेशियन तथा अमेरिकी इंडियन इसकी उपजातियां हैं। तीसरा आता है निग्रोइड प्रजाति। निग्रोइड प्रजाति के जो लोग होते हैं उनके त्वचा का रंग होता है काला या श्याम, और इसके अंतर्गत जो उपजातियां आती है उसमें आती है निग्रो, मेलेनेशियन तथा काले ड्वार्फ इसकी प्रतिनिधि उपजातियां हैं। तो इस तरह कोबर की तीन प्रधान जो वर्गों जो प्रजातियों का वर्ग है उसके अंतर्गत विश्व की अधिकांश जनसंख्या तथा प्रजाति वर्ग समाहित है। दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो आता है हेडन का। हेडन ने 1924 में सिर के बालों की बनावट को आधार मानते हुए प्रजातियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने सिर की बनावट, वर्ण, शारीरिक कद, नासिका के स्वरूप आदि को गौण आधार माना, यानी इनको छोटा माना, और जो सिर के बाल थे उनको मेन माना। और इन्होंने भी तीन वर्गों में बांटा। सबसे पहले इन्होंने बांटा छल्लेदार बालों वाली प्रजातियां, जिसमें इन्होंने निग्रिटो और निग्रो को शामिल किया। इनके बालों की जो ऊर्ध्वाकार है वो 40 से 50 तक मिलती है। और देखो, हमने पहले भी पढ़ा था जो प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार पे उनमें कि सबसे कम जो मिलता है केस सूचकांक वो मिलता है निग्रो जाति का। इनके बाल छल्लेदार होते हैं और भेड़ के बाल के समान होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा लहरदार बालों वाली प्रजातियां, जिसमें बाल लहरदार होते हैं और उनके ऊर्ध्वाकार 60 से 70 तक पाई जाती है। और इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलाइड, काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, नार्डिक आदि प्रजातियां सम्मिलित हैं। तीसरा इन्होंने बताया सीधे बालों वाली प्रजातियां, जिसमें मंगोलियन प्रजाति आती है और इसके बाल सीधे होते हैं, और सबसे ज्यादा जो केस सूचकांक होता है वो इन्हीं प्रजातियों का होता है, और ये होता है 85 से 90। इनके शरीर का रंग पीला होता है या कथई, तथा शरीर का कद मध्यम प्रकार का होता है, आंखें तिरछी तथा सिर चौड़े होते हैं। तो ये था कोबर और हेडन का वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं टेलर का वर्गीकरण। टेलर ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया वो जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांतों के आधार पर 1919 में प्रस्तुत किया। और देखो, जो टेलर का वर्गीकरण है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो टेलर ने प्रजातियों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया? जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांतों के आधार पर। कब किया? 1919 में। और इन्होंने प्रजातियों के उद्भव, विकास तथा वर्तमान वितरण, जो प्रजातियों का वर्तमान वितरण है उसकी व्याख्या अपने एक सिद्धांत, जिसको कहते हैं प्रवास कटिबंध सिद्धांत में किया। अब देखो, प्रवास जो कटिबंध सिद्धांत है इसको कटिबंध स्तर सिद्धांत या जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार मध्य जो एशिया है वो प्रजातियों की जन्म स्थली है, यानी कि सबसे पहले प्रजातियों का विकास मध्य एशिया में हुआ और उसको उन्होंने उद्गम स्थल माना, और वहाँ से विकसित होकर विभिन्न प्रजातियाँ महाद्वीपों के बाहर की तरफ फैलती गई। जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई वो मध्य एशिया से सबसे दूर, यानी कि महाद्वीपों के बाहरी पेटी में पाई जाती है, और जो प्रजाति सबसे बाद में विकसित हुई वह मध्य एशिया के पास ही पाई जाती है। तो इस तरह से इन्होंने जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। प्रजाति विकास क्रम में सिर की आकृति लंबी से क्रम से चौड़ी तथा बाल छल्लेदार से क्रम से सीधे होते गए।
ये इन्होंने बताया। अब देखो जैसे मैंने एक डायग्राम में बताया कि मध्य एशिया में इन्होंने कहा कि प्रजातियों का उद्गम स्थल है, और इनके अनुसार सबसे पहले कौन सी प्रजाति निग्रिटो बनी, जो कि महाद्वीपों के सबसे बाहरी छोर पे मिलती है। उसके बाद निग्रो प्रजाति बनी, फिर ऑस्ट्रेलाइड, उसके बाद भूमध्य सागर, फिर नार्डिक, अल्पाइन, और सबसे जो बाद में विकसित हुई है वो मंगोलिक प्रजाति है, जो कि मध्य एशिया में मिलती है। तो ये था जो टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत, उसके आधार पर इन्होंने जलवायु चक्र तथा विकासवाद के आधार पर इन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किया। अब ये देखो इन्होंने जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया, इसमें सबसे पहले जो उद्गम या हम कहें जिस प्रजाति का सबसे पहले विकसित हुई वो थी निग्रिटो। निग्रिटो का जो सिरस्थ सूचकांक है वो 68 से 70 के बीच में इन्होंने कहा। केसों की आकृति अत्यधिक छल्लेदार है। इनका नासिका सूचकांक 95 से 100 के बीच है। त्वचा काली होती है। शरीर का कद 140 से 158। अब देखो ये कहाँ रहती है, तो कांगो बेसिन तथा पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका और श्रीलंका, तो ये निग्रिटो प्रजाति का निवास क्षेत्र है। दूसरा निग्रो, जो कि जिसका सिरस्थ सूचकांक 70 से 74 के बीच में है। केसों की आकृति छल्लेदार। नासिका सूचकांक 90 से 95। त्वचा का रंग काला चॉकलेटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। निग्रिटो का जो त्वचा का रंग है वो काला चॉकलेटी। शरीर का कद 168 से 174, और ये कहाँ मिलती है, अफ्रीका में सूडान, गिनी तट, नाइजीरिया और एशिया में पापुआ न्यू गिनी। तीसरा इन्होंने बताया ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड 74 से 78 सिरस सूचकांक, बाल मध्यम घुंघराले, और इनकी नासिका सूचकांक है वो है 80 से 90, रंग गहरा भूरा, 158 से 168 इनका जो कद है वो है। ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी तथा मध्य अफ्रीका, दक्षिणी भारत और ब्राजील में ये जनजाति मिलती है। भूमध्य सागरीय, जिसकी 78 से 80 सिरस सूचकांक, लहरदार बाल, 70 से 80 नासिका सूचकांक, हल्का भूरा श्वेत रंग, 160 से 170 सेंटीमीटर इनका कद, और ये मिलती है भूमध्य सागरीय प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और उत्तरी भारत में। अगली है नार्डिक प्रजाति, और इसका सिरस सूचकांक 80 से 82, बाल लहरदार होते हैं। इसका जो नासिका सूचकांक होता है वो होता है 60 से 70। इनका रंग श्वेत होता है, और ये जो प्रजाति है इसका शारीरिक कद होता है 158 से 168, और ये मिलती है उत्तरी यूरोप, रूस तथा भूमध्य सागर के निकटवर्तीय भूभाग पे। अगला है अल्पाइन, 82 से 84 सिरस सूचकांक, सीधे 50 से 60 नासिका सूचकांक, रंग श्वेत, कद 156 से 168, मध्य एशिया, मध्य एवं दक्षिणी यूरोप में ये प्रजाति मिलती है। सबसे लास्ट में विकसित होने वाली प्रजाति है मंगोलिक, जिसका सिरस सूचकांक है 84 से 88, सीधे बाल, 45 से 50 नासिका सूचकांक, रंग पीला होता है, और इनके जो शरीर का कद होता है वो 154 से 164। मध्य एवं पूर्वी एशिया तथा मंगोलिया में ये प्रजाति मिलती है। तो अब देखो ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट को आधार मानते हुए समस्त मानव प्रजातियों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया, जिसमें सबसे पहले आती है निग्रिटो, जो कि सबसे प्राचीन मानव प्रजाति है, और अपने उद्गम स्थल से सबसे पहले यही प्रजाति क्या हुई थी, स्थानांतरित हुई थी। इनका कद छोटा है, रंग काला या चॉकलेटी है, चौड़ी और चपटी नाक है, आगे की तरफ निकला हुआ जबड़ा है, बाल छल्लेदार हैं। ये सब इनके शारीरिक लक्षण हैं। इनके जो क्षेत्र है वो है अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वन। देखो अब ये हमने जो पिग्मी जनजाति पढ़ी थी ना, तो पिग्मी जनजाति के जो शारीरिक लक्षण थे वो सेम निग्रिटो प्रजाति के थे। कद छोटा था, उनका जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था, और ये श्रीलंका, मलाया, जिसमें हमने सेमांग, सकाई, दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह
अंडमान द्वीप समूह, ये इनके क्षेत्र है। निग्रो निग्रो निग्रिटो के बाद विकसित जनजाति है, प्रजाति है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों जैसे कि पापुआ न्यू गिनी में ये लोग मिलते हैं। और इनके जो शारीरिक लक्षण है वही है, लंबे सिर हैं, बाल लंबे और ऊन जैसे घुंघराले हैं, शरीर का रंग काला है, जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। सेम निग्रिटो के जैसे इनके शारीरिक लक्षण है, लेकिन ये निग्रिटो के बाद में उत्पन्न हुई प्रजाति है। अगली आती है ऑस्ट्रेलाइड। तो ऑस्ट्रेलाइड लंबे सिर वाली प्रजाति है और इसका जो उत्पत्ति क्रम है वो तीसरा स्थान रखती है उत्पत्ति क्रम में। इनके जो शारीरिक लक्षण में है वो है चमकदार काला रंग, ऊन के समान घुंघराले बाल, और इनका शारीरिक जो कद है वो औसत पाया जाता है। और ये कहाँ मिलती हैं? ये मध्य तथा दक्षिणी भारत में भी इस प्रजाति के कुछ लोग रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो ये मिलते ही हैं। अगली आती है भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागर के जो निकटवर्ती क्षेत्र है उनमें इस प्रजाति के लोग बहुत अधिक मिलते हैं और इसी के आधार पर इनका नाम भूमध्य सागरीय प्रजाति रखा गया है। इनकी शरीर गठित होता है और औसत कद वाले होते हैं। इनका रंग होता है वो जैतूनी कलर का होता है और ये मिलते हैं दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका, इनके प्रमुख निवास क्षेत्र हैं। अगली जो आती है प्रजाति वो है नार्डिक। और देखो नार्डिक प्रजाति का विकास जो उपरोक्त हमने 4 पढ़ी है ना, निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, इनके बाद हुआ है। तो इसके कारण इसके शारीरिक लक्षणों में अधिक अंतर पाया जाता है। इनका जो सर है वो सामान्य आकार का है, बाल लहरदार है, नाक लंबी एवं नुकीली है, चेहरा चपटा है, त्वचा का रंग गोरा तथा भूरा है और कद लंबा है। और ये प्रजाति का जो मुख्य क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। और देखो यहाँ से उत्तरी पश्चिमी यूरोप से ये प्रवास करके उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में भी इस प्रजाति के लोग पहुँच गए हैं। तो देखो वर्तमान में तो ये बहुत मिश्रित प्रजाति के रूप में पाई जाती है, लेकिन पहले ये यूरोप, एशिया और दोनों अमेरिका के समशीतोष्ण भागों में रहती थी, लेकिन अब तो इसका क्या हो गया, मिश्रण हो गया है। अगली आती है अल्पाइन। अल्पाइन नवीन प्रजाति है जिसका सिर चौड़ा है, बाल सीधे हैं, नाक पतली है, लंबी है। इनका रंग भूरे से लेकर श्वेत तक और चेहरा सपाट मिलता है और इसका जो क्षेत्र है वो मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी यूरोप है। अब देखो ये सारे क्षेत्र आपको देखने पड़ेंगे कौन कौन सी जगह में दक्षिणी और पूर्वी जो मध्य और दक्षिणी पूर्वी यूरोप है उसमें अंदर कौन कौन से देश हैं, तो ये सब आप मैप में देखोगे। अल्पाइन प्रजाति की 2 शाखाएं हैं। पश्चिमी शाखा जिसमें स्विस, स्लाव और आर्मेनियन लोग रहते हैं जो कि गोरे रंग के हैं। पूर्वी शाखा में फिन्स और मगियार जो कि पीले रंग के हैं। तो ये अल्पाइन की 2 शाखाएं हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशंस में पूछे जाते हैं इसमें से भी क्वेश्चन। अगली आती है मंगोलिक प्रजाति। सबसे बाद में विकसित जो नवीनतम प्रजाति है वो मंगोलिक मानी जाती है और टेलर ने इसे उत्तर अल्पाइन प्रजाति भी कहा है। ये प्रजाति गोल सिर होता है, इसके सीधे बाल होते हैं, सदस्यों की नाक पतली, चेहरा चपटा, रंग गोरा से लेके पीला और कद औसत होता है। पहले ये प्रजाति एशिया के मध्यवर्ती भाग में रहती थी, लेकिन अब ये मध्य भाग से कहा पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर फैल गई है और बाद में तो इसका अल्पाइन, भूमध्य रेखीय, नार्डिक प्रजातियों के साथ मिश्रण हो गया है। लेकिन पूर्वी एशिया जिसमें चीन, जापान, कोरिया आदि आते हैं तथा दक्षिण पूर्व एशिया में मंगोल प्रजाति के लोग अभी भी अधिकता इससे मिलते हैं। तो ये था कोबर, हेडन और टेलर का प्रजातियों का वर्गीकरण, जिसमें कोबर ने किया था त्वचा के रंग के आधार पर और हेडन ने किया था बालों की आधार पर, बालों की बनावट के आधार पर, और टेलर ने किया है कपाल सूचकांक और बालों की बनावट को आधार मानते हुए। लेकिन इसमें जो टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत है जिसको इंग्लिश में जॉन एंड स्ट्रेटा थ्योरी बोलते हैं,
या माइग्रेशन थ्योरी, जोन थ्योरी भी बोलते हैं इसको, कटिबंध स्तर सिद्धांत भी बोलते हैं, जो इन्होंने 1919 में प्रतिपादित किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें उन्होंने प्रजातियों का जो उद्गम स्थल है उसको मध्य एशिया माना है। तो ये थे आपके प्रजातियों के प्रमुख वर्गीकरण।